नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के कॉलेज एग्जाम पर और देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस पेट 2023 की टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों ना केवल यूपी ट्रिपल एस पेट के लिए ही महत्वपूर्ण है, बल्कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें यूपी पी यानी किसी सभी स्टेट पीसीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आर ओ बैंकिंग, LIC, जूनियर असिस्टेंट सभी की एग्जामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समाहित किया गया है। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के क्रम में प्रश्न संख्या 1 है, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है? 1 उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान, 2 कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, 3 लक्षद्वीप और मिनिकॉय, 4 लिटिल अंडमान और कार निकोबार। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। सही आंसर है विकल्प 1। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 3। तो इसका एक ट्रिक भी ऐसे बना सकते हैं, क्या लक्ष्य मिनी होना चाहिए? तो नो। तो इस तरीके से लक्ष्य काय और मिनी द्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। प्रश्न संख्या 2 है, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? 1 रामेश्वरम, 2 लक्षद्वीप, 3 न्यू मोर, 4 एलिफेंटा। भारत और श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। ये पंबन द्वीप पर है, दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 3 है, सर्वाधिक खनिज संसाधन कहाँ है? 1 दक्कन ट्रैप, 2 विंध्य, 3 धारवाड़, 4 बुंदेलखंड नाइस। सर्वाधिक खनिज संसाधन धारवाड़ में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 4 है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? 1 दिल्ली श्रेणी, 2 शिमला और स्पीति श्रेणी, 3 नल्ला मलाई, 4 चित्रदुर्ग और फिगोमा श्रेणी। तो धारवाड़ श्रेणी की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण चित्रदुर्ग और फिगोमा श्रेणी है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 5 है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये युग्म है दोस्तों। 1 कोडाई कनाल चोटी पालनी पहाड़ी, 2 माउंट आबू चोटी अरावली पहाड़ी, 3 उटक मंडलम नीलगिरी पहाड़ी, 4 उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यानी कि ये सारे युग्म सही सुमेलित हैं। कोडाई कनाल चोटी पालनी पहाड़ी पर है, माउंट आबू चोटी अरावली पहाड़ी पर है और ऊटक मंडूक नीलगिरी पहाड़ी पर है। प्रश्न संख्या 6 है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? 1 काराकोरम, 2 बनिहाल, 3 जोजिला, 4 नाथुला। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। प्रश्न संख्या 7 है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा है? 1 थाल घाट, 2 भौर घाट, 3 पाल घाट, 4 उपरोक्त सभी। तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में पाल घाट दर्रा है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 8 है, बारामूला दर्रा कहाँ स्थित है? 1 पीर पंजाल श्रेणी, 2 महान हिमालय, 3 शिवालिक श्रेणी, 4 काराकोरम श्रेणी। तो बारामूला दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 9 है, किस हिमालय में सबसे अधिक अपर्दन है? 1 उच्च हिमालय, 2 शिवालिक हिमालय, 3 ट्रांस हिमालय, 4 मध्य हिमालय। तो सबसे अधिक अपर्दन शिवालिक हिमालय में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 10 है, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 1 कोडाई कनाल, 2 धूपगढ़, 3 महेंद्रगिरी, 4 डोडा बेट्टा। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 11 है, प्रश्न संख्या 11 है, महाबलेश्वर मंदिर कहाँ है स्थित है? 1 कर्नाटक, 2 गुजरात, 3 महाराष्ट्र, 4 केरल। तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। प्रश्न संख्या 12, भारत की सबसे दक्षिणी पर्वतमाला कौन सी है? 1 अन्नामलाई, 2 नल्लामलाई, 3 नीलगिरी, 4 कार्डामम। भारत की सबसे दक्षिणी पर्वतमाला कार्डामम श्रेणी है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 13 है, पाट भूमि कहाँ पाई जाती है? 1 दंडकारण्य, 2 छोटा नागपुर, 3 विदर्भ मैदान, 4 उच्च भूमि। पाट भूमि छोटा नागपुर में पाई जाती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 14 है, राजस्थान का कौन सा जिला मरु है?
एक बाड़मेर, 2 बांसवाड़ा, 3 उदयपुर, 4 अजमेर। तो राजस्थान का बाड़मेर जिला मरु है, सही आंसर है विकल्प संख्या 1। मरु वो होता है जहाँ मरुस्थल में जीवन हो जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 1 अनाईमुड़ी, 2 महेंद्रगिरी, 3 महाबलेश्वर, 4 डोडा बेट्टा। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, सही आंसर है विकल्प संख्या 1। और अनाईमुड़ी केरल की भी सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न संख्या 16 है, धौलाधर पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? 1 कश्मीर, 2 असम, 3 उत्तराखंड, 4 हिमाचल प्रदेश। तो धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है, सही आंसर है विकल्प संख्या 4। तो हनुमान जी जब सजीवन ब्यूटी लेने गए थे, कहा जाता है कि वो धौलाधर पर्वत श्रेणी पे ही गए थे। प्रश्न संख्या 17 है, किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? 1 ओडिशा, 2 आंध्र प्रदेश, 3 तमिलनाडु, 4 केरल। तो दिए गए ऑप्शन में से आंध्र प्रदेश की सीमा सबसे लंबी है, सही आंसर है विकल्प संख्या 2। वैसे सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है, लेकिन ऑप्शन में गुजरात नहीं है तो आंध्र प्रदेश की है, वो दिए गए ऑप्शन में से। प्रश्न संख्या 18 है, दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ है? 1 झारखंड एवं मध्य प्रदेश, 2 छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश, 3 छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, 4 झारखंड एवं आंध्र प्रदेश। तो दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में है, सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 19 है, कयाल क्या है? 1 दक्षिण का पठार, 2 केरल के तट पर मिलने वाले लैगून, 3 गर्म समुद्री धाराएं, 4 ठंडी समुद्री धाराएं। तो केरल के तट पर मिलने वाले लैगून को कयाल कहते हैं, सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 20 है, मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? 1 उत्तराखंड, 2 सिक्किम, 3 असम, 4 मेघालय। मिकिर पहाड़ियाँ असम में है, सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 21 है, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? 1 लेह एवं श्रीनगर, 2 उत्तराखंड एवं तिब्बत, 3 कश्मीर एवं तिब्बत, 4 लेह एवं कारगिल। तो जोजिला दर्रा और लेह एवं श्रीनगर में है, सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 22 है, अरावली श्रेणी किस राज्य में है? 1 हिमाचल प्रदेश, 2 उड़ीसा, 3 राजस्थान, 4 उपरोक्त सभी। अरावली श्रेणी राजस्थान में है, सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 23 है, यूथांग घाटी कहाँ है? 1 हिमाचल प्रदेश, 2 सिक्किम, 3 जम्मू कश्मीर, 4 नागालैंड। तो यूथांग घाटी सिक्किम में है, सही आंसर है विकल्प संख्या 2। हिमाचल प्रदेश में सांगला घाटी है, और जम्मू कश्मीर में मरखा घाटी है, और नागालैंड में जुकू घाटी है। प्रश्न संख्या 24 है, सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? 1 अजंता श्रेणी, 2 कैमूर श्रेणी, 3 पालकोंडा श्रेणी, 4 पटकोई श्रेणी। तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकोई बुम है, सही आंसर है विकल्प संख्या 4। ये असम और नागालैंड में पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 25 है, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 1 दोदा बेट्टा, 2 सारामती, 3 नंदा देवी, 4 अनाईमुड़ी। तो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती है, सही आंसर है विकल्प संख्या 2। और डोडा बेट्टा ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, और अनाईमुड़ी केरल की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न संख्या 26 है, छत्तीसगढ़ का कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? 1 तांबा, 2 एल्यूमिनियम, 3 अभ्रक, 4 इस्पात। छत्तीसगढ़ का कोरबा एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि छत्तीसगढ़ के कोरबा में एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन खेतड़ी में, राजस्थान की खेतड़ी में किया जाता है। प्रश्न संख्या 27 है, बिहार का डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? 1 सीमेंट, 2 रेस, 3 जूट, 4 कपास। तो बिहार का डालमिया नगर सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 28 है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है? 1 गोरखपुर, 2 जमशेदपुर, 3 वाराणसी, 4 चितरंजन। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण चितरंजन में किया जाता है, सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 29 है, भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? 1 बड़ौदा, 2 अहमदाबाद, 3 कोलकाता, 4 मुंबई। तो भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कोलकाता में हुई, सही आंसर है विकल्प संख्या 3।
प्रश्न संख्या 30 है, भारत में रेल डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? 1 कपूरथला और पेरम्बूर, 2 कपूरथला और जमशेदपुर, 3 कपूरथला और चितरंजन, 4 जमशेदपुर और पेरम्बूर। तो भारत में रेल डिब्बे कपूरथला और पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 31 है, नलबाड़ी हस्तशिल्प केंद्र कहाँ स्थित है? 1 अरुणाचल प्रदेश, 2 असम, 3 मेघालय, 4 नागालैंड। तो नलबाड़ी हस्तशिल्प केंद्र असम में स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट हस्तशिल्प केंद्र स्थित है। मेघालय में तूरा हस्तशिल्प केंद्र स्थित है और नागालैंड में मोन हस्तशिल्प केंद्र स्थित है। टेस्ट सीरीज में लगातार लास्ट तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि आज के टेस्ट सीरीज में आप निश्चित रूप से बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 32 है, जबलपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? 1 पेट्रो रसायन, 2 सूचना प्रौद्योगिकी, 3 कागज, 4 ऑटोमोबाइल। तो जबलपुर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। पेट्रो रसायन के लिए मथुरा प्रसिद्ध है। मथुरा को आंवला नामक शहर है एक, वहाँ पे। और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए बेंगलुरु प्रसिद्ध है। कागज उद्योग के लिए बल्लारपुर। प्रश्न संख्या 33 है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? 1 मैसूर, 2 दिल्ली, 3 नागपुर, 4 शिमला। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 34 है, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? 1 जबलपुर, 2 भोपाल, 3 झांसी, 4 बीकानेर। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 35 है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? 1 लखनऊ, 2 वाराणसी, 3 झांसी, 4 कोयम्बटूर। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 36 है, माता टीला परियोजना किस नदी पर है? किस राज्य में है? 1 बिहार, 2 तमिलनाडु, 3 उत्तर प्रदेश, 4 राजस्थान। माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। ये बेतवा नदी पर है माता टीला बांध। प्रश्न संख्या 35 है, संतुलित उर्वरक का प्रयोग क्यों किया जाता है? 1 उत्पादन बढ़ाने के लिए, 2 खाद्य की गुणवत्ता ठीक करने के लिए, 3 भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए, 4 उपरोक्त सभी। संतुलित उर्वरक का प्रयोग उत्पादकता बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता ठीक करने के लिए, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए, इन सभी के लिए किया जाता है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 38 है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान कहाँ है? 1 वाराणसी, 2 नासिक, 3 कोटा, 4 भोपाल। तो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 39 है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा जाता है? 1 सर आर्थर कॉटन, 2 कर्नल बेयर्ड स्मिथ, 3 लेफ्टिनेंट ब्लेन, 4 कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन को कहा जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 40 है, लौंग किससे प्राप्त होता है? 1 तना से, 2 फल से, 3 पुष्पकली से, 4 जड़ से। तो लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 41 है, फलों का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? 1 गुजरात, 2 आंध्र प्रदेश, 3 उत्तर प्रदेश, 4 हिमाचल प्रदेश। फलों का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 42 है, कहाँ की कंधमाल हल्दी को जीआई टैग मिला है? 1 उत्तरी बंगाल, 2 दक्षिणी ओडिशा, 3 उत्तरी केरल, 4 पश्चिमी कर्नाटक। तो दक्षिणी ओडिशा के उत्तरी केरल के कंधमाल, एक सेकंड दोस्तों, इसमें थोड़ी कन्फ्यूज है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है कि दक्षिणी ओडिशा के कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। इसका मैं करेक्शन करके आपको बताऊंगा। वैसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दक्षिण ओडिशा है। प्रश्न संख्या 43 है, कौन सी फसल नकदी नहीं है? 1 मूंगफली, 2 गन्ना, 3 जूट, 4 ज्वार। तो मूंगफली फसल नकदी नहीं है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। गन्ना, जूट, ज्वार सारी नकदी फसलें हैं। प्रश्न संख्या 44 है,
किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? 1 महाराष्ट्र, 2 कर्नाटक, 3 उत्तर प्रदेश, 4 मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 45 है, कौन सी फसल तिलहनी है? 1 बरसीम, 2 लोबिया, 3 मसूर, 4 सूर्यमुखी। सूर्यमुखी की फसल तिलहनी है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। तिलहनी वो फसल होती है जिससे तेल निकाला जाता है। प्रश्न संख्या 46 है, किस फसल के लिए जिप्सम की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? 1 धान, 2 गेहूँ, 3 मूंगफली, 4 सरसों। तो मूंगफली की फसल के लिए गेहूं की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 47 है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? 1 लाल मिट्टी, 2 काली मिट्टी, 3 बलुई मिट्टी, 4 कछारी मिट्टी। तो भारत में सबसे अधिक कछारी मिट्टी पाई जाती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 48 है, लैटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? 1 महाराष्ट्र, 2 केरल, 3 तमिलनाडु, 4 उत्तर प्रदेश। लैटराइट मिट्टी सबसे अधिक केरल में पाई जाती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। तमिलनाडु में लाल और पीली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में कांप मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। प्रश्न संख्या 49 है, बांगर किसे कहते हैं? 1 पुरानी जलोढ़ मृदा, 2 नई जलोढ़ मृदा, 3 काली मृदा, 4 गिरिपाद मैदान। तो बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं और सही आंसर है विकल्प संख्या 1। नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, काली मृदा को भावर कहते हैं, गिरिपाद मैदान को रेगुर कहते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, पाखुई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? 1 मणिपुर, 2 अरुणाचल प्रदेश, 3 मिजोरम, 4 मेघालय। पाखुई वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। तो दोस्तों, आज के 50 क्वेश्चन समाप्त हुए। तो उम्मीद है आप लोगों ने निश्चित रूप से कुछ नया सीखा होगा। अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं हर वीडियो में तो और इसी तरीके से सीखना जारी रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑनलाइन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।